हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंसर्स हियर। आज हम फिर से आ गए हैं आपके साथ नई वीडियो लेके। तो आज हम क्लास 9th के सब्जेक्ट हिंदी में से पार्ट 1.1 जीवन नहीं मरा करता का एक्सप्लेनेशन करेंगे। गोपाल दास नीरज जी ने लिखी है इस कविता को। यह एक कविता है। आप सब अच्छे होंगे। आज हम सब हमें कोऑपरेट कीजिए। आज हम आपको कविता समझाएंगे। तो पहले हम गोपाल दास नीरज जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जिन्होंने ये कविता लिखी है। ये कविता लिखी है गोपाल दास नीरज जी ने। तो हम पढ़ लेते हैं। पहले जो ऊपर पैराग्राफ दिया गया है कवि के बारे में जो दिया गया है उसे पढ़ते हैं। पद्मश्री और पद्मभूषण सम्मान से विभूषित गोपाल दास नीरज जी का जन्म 4 जनवरी 1925 को इटावा उत्तर प्रदेश के पुरावली ग्राम में हुआ था। तो इसमें बताया गया है कि पद्मश्री और जो गोपाल दास नीरज जी हैं उनका जन्म 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा में पुरावली नामक गाँव में हुआ था। इन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये विभूषित है, इसका मतलब यही है कि उन्हें पद्मश्री और पद्मभूषण अवार्ड दोनों ही मिले थे। हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार और कवि नीरज ने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा के लिए लोकप्रिय गीतें लिखी है। और बताया गया है कि हिंदी भाषा के प्रमुख गीतकार जो है नीरज जी, और जो कवि है बहुत अच्छे, उन्होंने कविता के साथ साथ हिंदी सिनेमा जो भी है, फिल्म के लिए हॉलीवुड जो भी है उसके लिए बहुत सारी गीतें लिखी है। जैसे कि नाम है कारवा गुजर गया, बस यही अपराध है, मैं हर बार करता हूँ, ए भाई जरा देख के चलो, आदि ऐसी गीतें लिखी है इन्होंने हिंदी जगत के सिनेमा के लिए। जन सामान्य की दृष्टि में वे मानव प्रेम के अनन्य गायक हैं, और वो लोगों की दृष्टि में क्या है, बहुत बड़े गायक हैं। उन्होंने अपनी मर्मशी काव्य अनुभूति तथा सहज सरल भाषा द्वारा हिंदी कविता को आम जन तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन्होंने अपने काव्य की अनुभूति, काव्य के बारे में जो भी जानकारी थी और अपनी जो भी मर्म स्पर्शी थी, उन्होंने सब कुछ किसके लिए लगा दिया, हिंदी भाषा के लिए। तो हिंदी भाषा में उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी है, और लोगों तक हिंदी भाषा की पहुँचाने के लिए उन्होंने बहुत सारे कविता लिखी है। जैसे कि कारवा गुजर गया, प्राण गीत, असवरी, बादर बरस गए वो, दो गीत, नदी किनारे, नीरज की गीतिकाएँ, संघर्ष, विभावरी, नीरज की पाती, लहर पुकारे, मुतक गीत भी अगीत आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब हम कविता पे आ जाते हैं। ये रही गोपाल दास नीरज जी के बारे में जानकारी। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। अब आते हैं हम। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ लुटाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। तो ये 3 लाइन पहले हम एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब है कवि जो है वो उन व्यक्तियों के बारे में बता रहे हैं, उन व्यक्ति को संबोधित करते हुए कह रहे हैं जो एक हर छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं। जैसे कि वो कह रहे हैं कि उन व्यक्तियों को संबोधित कर रहे हैं कवि जो निराश हो जाते हैं जल्दी, जो बहुत जल्दी दुखी हो जाते हैं। अगर उनकी किसी चीज़ को पाने की इच्छा है, अगर वो पूरी ना हो तो वो जल्दी से निराश हो जाते हैं, या दुखी हो जाते हैं, या हताश हो जाते हैं। कभी जो है वो उन लोगों को कह रहे हैं कि निराश ना होने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि कुछ सपनों के टूट जाने से जीवन नहीं मरा करता है। और ऐसे किसी इच्छाओं के पूरे ना होने से, छिप छिप कर रोने से, किसी इच्छाओं के पूरा ना होने की वजह से अगर तुम छिप छिप के रो रहे हो तो मत रो, क्योंकि जो हमारे आंसू है वो मोतियों के समान है, और मोतियों को व्यर्थ नहीं लुटाया जाता है, इसलिए तुम मत रो। इसलिए वो व्यक्तियों से कह रहे हैं कवि कि अपने आंसुओं को नष्ट ना करो। हम कह सकते हैं कि जीवन आगे बढ़ने का नाम है, और कह रहे हैं कि जीवन जो है वो आगे बढ़ने का नाम है। इसलिए जो आज ना मिला उसके लिए रो मत, उसे कल पाने की इच्छा रखो। इसलिए हमें निराश होकर रुकना नहीं चाहिए। इसमें बस यही बताया गया है। सेकंड है, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आग का पानी, और टूटना है उसको जो आगे कच्ची नींद जवानी, गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। तो सावन नहीं मरा करता है तक का हम पढ़ेंगे अभी। तो इस पे जो है वो कवि बता रहे हैं कि इसमें जो है वो कवि जो है वो मनुष्य को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हृदय में अनंत इच्छाएं होती है, मन में जो है बहुत सारी इच्छाएं होती है। सभी की पूर्ति ना हो पाने पे व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। जो हमारे मन में है उसमें बहुत सारी इच्छाएं होती है, अगर वो पूर्ण नहीं होती है तो हमें उससे निराश नहीं होना चाहिए, उससे दुखी नहीं होना चाहिए। स्वप्न और इच्छा किसे कहते हैं, क्या होता है सपना और इच्छा क्या होती है? स्वप्न तो नेत्र रूपी सैया पर सुप्तावस्था में पाया जाने वाला अश्रु है। क्या होता है? स्वप्न जो है वो आँखों पे मतलब आँख यानी नेत्र रूपी सैया, नेत्र में जो नींद है उस पे सुसुप्त अवस्था में पाए जाने वाला आंसू होता है। जिस प्रकार निर्धावस्था में व्यक्ति स्वप्नीय संसार में विचार करते हुए अचानक उसके टूट जाने से वह परेशान हो जाता है,
स्वप्न को लेकर चिंतित हो जाता है, किंतु चिंता चिंता के समान होती है, व्यक्ति का शरीर क्षीण होने लगता है। इसमें कवि कह रहे हैं कि कुछ सपनों के टूट जाने से आंसू मत बनाओ। अगर सपना कुछ टूट जाता है, सपना क्या होता है, सपना कुछ नहीं होता, सपना बस क्या होता है, सोए हुए आँख में जो एक आंसू होता है उसके समान ही हो जाता है। अगर वो टूट जाए तो उसके लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। आगे कच्ची नींद जमानी। और क्या बता रहे हैं, इसलिए कविवर इस ऐसे निराश लोगों से कह रहे हैं कि इच्छाओं की पूर्ति न होने से रोने वालों, अपनी आपकी इच्छा रूपी जलधारा के प्रवाहित न होने पर सावन की संपूर्ण हरियाली नष्ट नहीं हो जाती है। और कहते हैं और बता रहे हैं कि आपकी जो भी है, आपकी इच्छाएं के पूर्ण ना होने से सावन की जो हरियाली है ना, वो रुक नहीं जाती, वो सावन की हरियाली रहती ही है, आपके आंसुओं से वो बिखर नहीं जाती। जीवन में दुख सुख तो आते ही रहते हैं, अतः हमें दुखी से घबराना नहीं चाहिए। जीवन में दुख सुख के आना जाना लगा रहता है, अतः हमें जीवन से नहीं घबराना चाहिए। कुछ पानी के बता रहे हैं फिर, होता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी। कहाँ है, पहले सुबह धूप की धोती, वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौने के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। इसका अर्थ हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप इसे रिवाइज करके रखिए। अगर आपको अर्थ चाहिए स्टूडेंट्स तो आप बताइए हमें, हम इसके भी आपको अर्थ जो है और इस पार्ट के जो भी आंसर क्वेश्चन है वो हम आपको वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे।